अब बेटा इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू दिस सर्कल, इट टच द सर्कल एट पॉइंट A एंड B, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम हम लोग प्लॉट करते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे आएगा, जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ये मान लो एक सर्कल है। अब दिए गए किसी पॉइंट P से, ये मान लेते पॉइंट P है, इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ये ड्रॉ की गई है और इसी पॉइंट P से एक टेंजेंट ये ड्रॉ की गई है। एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गई, अब एक दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इसी पॉइंट P से, ये हो गई दूसरी टेंजेंट। ठीक है यहां तक। अब क्या करना है कि ये आपका पॉइंट P हो गया जो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज योर पॉइंट P जहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई है 1,8। ये यहाँ पे कहाँ मिल रही है, A पर, और ये यहाँ पे कहाँ मिल रही है, B पर। अब बोला गया इस ट्रायंगल PAB का सर्कल का इक्वेशन लिखो। अब हमको यहाँ पे सर्कल पता है क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में सर्कल आपको गिवन है। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y। सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। सर्कल यहाँ पे गिवन है। अब क्या कर रहा है, अब ये सर्कल पता है आपको, जब ये सर्कल पता है तो इस सर्कल का सेंटर भी पता है, तो सर्कल का सेंटर क्या आएगा 3,2, सबको निकालना आता होगा, ये सर्कल का सेंटर हो गया, दैट विल बी 3,2। अब बोला गया है कि जो ट्रायंगल PAB बन रहा है, जो ये ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल PAB, काम करते हैं इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, उसको लॉक कर दिया। अब यहां पर ये आपका आ गया, इस ट्रायंगल PAB का सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है। ठीक है सारे बच्चों। अब क्या करें हम लोग, अब इसका सर्कल कैसे बनेगा, तो इसका सर्कल ऐसे बनेगा, जो पॉइंट P से पास करेगा, A से पास करेगा और B से पास करेगा। तो A से पास करा देते हैं, B से पास करा देते हैं, सर्कल A से पास करा दिया, B से पास करा दिया और A से पास करा दिया। ठीक है, ऐसे हमको इस सर्कल PAB की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है सारे बच्चों, आइए सबको समझ में आ गया। अब गौर से देखो, थोड़ा सा ज्योमेट्री पे अगर ध्यान दें तो अगर मैं P को C से ज्वाइन कर दूं, ये मान लो C है, ये मान लो P है। अब बेटा और इसको आगे तक लेके जाओ, ये सेंटर C है, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, CA इज द रेडियस, सिमिलरली CB इज द रेडियस, ये दोनों रेडियस हो गई। तो गौर से देखो तो ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल PAC एंगल A कितना है 90 डिग्री, वैसे ही ये एंगल कितना है 90 डिग्री। करेक्ट, सारे बच्चों को बात समझ में आ रही। अब अगर गौर से देखो तो क्वाड्रिलेटरल PACB को देखोगे तो एंगल A और एंगल B ये दोनों गिवन है 90 डिग्री, मतलब PACB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है, ये 9th की ज्योमेट्री लगा दी, ये क्या बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब PACB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये बाहर ये जो जा रहा है ये एक सर्कल है, जो सर्कल चारों पॉइंट PAC से भी पास करेगा। यहाँ पर सर्कल को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, ये सर्कल और कहां से पास करेगा, C से पास करेगा ये सर्कल
पी ए सी बी, मतलब थोड़ा सा डायग्राम अगर मैं थोड़ा सही कर दूं तो थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देता हूं। तो सी अगर मैं यहां मान लूं ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। तो एक सर्कल इनके पी ए सी बी से पास कर रहा है। आइयो सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। अब पी को सी से ज्वाइन करोगे तो यही सर्कल जो है वो ट्रायंगल पी ए बी का सरकम सर्कल भी है। यही जो सर्कल आया है इट इज अ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। आई होप समझ में आ रहा होगा। सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, और हमको इसी सरकम सर्कल की इक्वेशन चाहिए। अब इस जो जो ये सर्कल आया है पी और सी, इस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट हैं। पी एंड सी आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। और अगर डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, याद होगा, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल होती है। तो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल यहां बना लेते हैं। तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। यही आंसर होगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सारे बच्चों को।